दोस्तों टेर कदम। यह वह स्थान है दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब गाय चराने आते थे तब वो यहाँ पर कदम के पेड़ हुआ करते थे। तो टेर का मतलब होता है आवाज़ लगाना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज चौहान ब्लॉग्स में, जिसमें कि दोस्तों अब तक मैं आपको हमारे वृंदावन, बरसाना और मथुरा के पवित्र स्थानों के दर्शन करवाए थे। अब मैं आपको लेकर आया हूँ नंदगांव। जी बिल्कुल, नंदगांव यह वही स्थान है दोस्तों जहाँ पर नंद बाबा श्री कृष्ण को 2 साल की आयु में गोकुल से नंदगांव लेकर आ गए थे और उन्होंने अपना यहाँ पर गांव अपने नाम से नंदगांव बसाया था। जी बिल्कुल, चलिए मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ और पूरी जानकारी देता हूँ। तो हमारे इस वीडियो में बने रहेगा और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। करते हैं आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट। बोलिए राधे राधे। कुछ सीढ़ियाँ हैं नंद महल में ऊपर जाने के लिए, देख सकते हैं नंदगांव। चलिए मैं आपको नंद महल के दर्शन करवा देता हूँ सबसे पहले। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ से होते हुए सीढ़ियों से आप जा सकते हो और ये है नंद भवन का मेन मुख्य द्वार। यहाँ से आप मंदिर में अंदर प्रवेश करोगे। तो चलिए मैं आपको मंदिर में अंदर प्रवेश कराता हूँ और अंदर दर्शन कराता हूँ। जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है नंद भवन नंदगांव। 2 साल के थे जब वह गोकुल से नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव आ गए थे। यहाँ पर आकर नंद बाबा ने अपना ये गांव नंदगांव बसाया था, क्योंकि गोकुल में ना राक्षसों का ज़्यादा प्रकोप और ज़्यादा मतलब अत्याचार बढ़ गया था। तो श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा यहाँ आ गए थे। आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको चित्रकारी के जरिए श्री कृष्ण जी की उन्होंने जिन असुरों का नाश किया था उनको यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। अभी पट खुलने वाले हैं, मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। और दोस्तों 2 रास्ते हैं मंदिर में आने के। एक ये द्वार है इधर से और एक अभी जिस द्वार से मैं आया हूँ इधर से सामने से, वो दूसरा द्वार भी उधर से है। तो 2 द्वार हैं मंदिर में अंदर प्रवेश करने के। तो आप जैसे इस गेट से जैसे एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे श्री नंदेश्वर महादेव जी के। आप दर्शन कर सकते हैं इनके। तो दोस्तों जिस पर्वत पे यह नंद महल बना हुआ है इसको शिव पर्वत बोलते हैं। शिव पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और नंद बाबा ने अपना यहाँ पर आकर गांव बसाया था। उस समय पर यहाँ पर एक ऋषि मुनि काफ़ी घोर तपस्या करते थे जिनका नाम था सांडिल्य ऋषि। उनकी जो तपस्या थी उसके तपोबल से यहाँ पर कोई भी राक्षस मतलब वो अंदर नहीं आ सकता था, एंट्री नहीं कर सकता था यहाँ पर। तो इसलिए इस स्थान को नंद बाबा ने काफ़ी सुरक्षित माना और उन्होंने यहाँ पर अपना निवास स्थान किया। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अपने भाई बलराम जी के और माता पिता जी के साथ 11 वर्ष की आयु तक रहे। 11 वर्ष की आयु तक श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अपने भाई जी के साथ यहाँ पर रहे और उसके बाद यहीं से वह मथुरा कंस वध के लिए गए। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको अब श्री कृष्ण बलराम जी के यहाँ पर मुख्य प्रतिमा के दर्शन करवा देता हूँ। चलिए। बोल नंद के लाला की जय, बोल विश्वान दुलारी की जय, बोल असंख्य कोटि वैष्णव भक्त वृंदगण की जय, बोल चैतन्य महाप्रभु की जय, बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे करो करो यमुना जीरो पानी लागे करो करो यमुना जीरो पानी लागे। कभी राधा के संग कभी रुक्मणी के संग कभी राधा के संग
तो दोस्तों इधर से दर्शन करते हुए और यहाँ होके हम निकलते हैं और इधर से आप प्रसाद ग्रहण करते हुए बाहर की तरफ जा सकते हैं इधर से। तो दोस्तों अभी आपने दर्शन किए श्री कृष्ण बलराम जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधे जी और उनके प्रिय मित्र दोनों मनसुखा और दंसुका के। जी बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण 9 साल और 49 दिन उन्होंने इस महल में बिताया था, जिसके अभी आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे आपको ये भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों यह है नंद बाबा का महल, जिसके आपने अभी दर्शन किए। तो दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं टेर कदम, जो कि हमारा अगला पवित्र स्थान है, उनके मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। यह है टेर कदम, जो कि नंद बाबा के महल से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसके मैं भी चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ और यहाँ की कथा के बारे में बताता हूँ। तो यह है दोस्तों मेन द्वार, जहाँ से हमने एंट्री करी है, और यह है सामने टेर कदम, जिसके मैं भी आपको दर्शन कराने वाला हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको टेर कदम के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ। तो यह है दोस्तों टेर कदम। यह वह स्थान है दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब गाय चराने आते थे तब वो यहाँ पर कदम के पेड़ हुआ करते थे। तो टेर का मतलब होता है आवाज़ लगाना, तो वह उन पर चढ़कर, कदम के पेड़ पर चढ़कर टेर लगाते थे, मतलब आवाज़ लगाते थे, बुलाना। टेर का मतलब होता है आवाज़ लगाना, बुलाना। तो आप दर्शन कर सकते हो टेर कदम के। चलिए मैं आपको यहाँ पर दर्शन करवा देता हूँ। और यह सामने दोस्तों आपको जो कुंड नज़र आ रहा है, यह है वह कुंड। और सामने जो आप देख रहे हो ना, यहाँ सारे तरफ ना कदम के पेड़ हुआ करते थे, जिन पर चढ़कर श्री कृष्ण बलराम जी अपनी गायों को टेर लगाते थे, आवाज़ लगाते थे। आप देख सकते हो कितने प्राचीन वृक्ष और प्राचीन स्थल के आप दर्शन कर सकते हो। चलिए, तो दोस्तों अभी मैंने आपको टेर कदम के दर्शन कराए हैं, अब मैं आपको अगले पवित्र स्थान के दर्शन कराना ले चलता हूँ। तो चलिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अक्षेश्वर महादेव। यह वह स्थान है दोस्तों जहाँ पर जब शिव जी कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने आए थे तो माता यशोदा ने उनको दर्शन नहीं करने दिए थे और वापस लौटा दिया था। तब शिव जी ने इसी स्थान पर बैठकर तपस्या की थी, मतलब समाधि ले ली थी कि जब तक मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लूँगा, जब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उस पवित्र स्थल के दर्शन करवा देता हूँ जहाँ भगवान शिव ने समाधि ली थी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उनके बाल रूप के। यहाँ अक्षेश्वर महादेव पर आकर आपको सबसे पहले अपने दाहिने हाथ पर दर्शन हो जाते हैं वीर हनुमान जी के। जय श्री राम, जय जय। यह है दोस्तों श्री अक्षेश्वर महादेव मंदिर, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार सामने से हम आए हैं मंदिर में, अंदर हमने सामने से प्रवेश किया है। चलिए मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ महादेव जी के। तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, देखिए महादेव जी। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी महादेव जी को जल स्नान करा देते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैंने आपको जो दर्शन कराए हैं वह थे अक्षेश्वर महादेव जी के, और यह वह कुंड है। आप इस कुंड के भी दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। यहीं पर महादेव जी ने समाधि ले ली थी कि जब तक मैं श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी काफ़ी भगवान शिव के जाने के बाद कृष्ण जी काफ़ी रोए, और रोए ही जा रहे थे, वह चुप नहीं हो रहे थे। तो जब माता यशोदा ने शिव जी को बुलाया और उनको श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन कराए, तब लल्ला चुप हुए और महादेव जी अपना लोक को वापस गए। तो यह वह स्थान है दोस्तों जिनके अभी आपने दर्शन किए, अक्षेश्वर महादेव। तो दोस्तों आज के हमारे दर्शन होते हैं समाप्त, और आगे भी हम आपको ऐसे ही सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराते रहेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।